हायोसियामस नाइगर होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 488, 489, 490 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष, भाग 2। स्ट्रमोनियम। इसका रोगी अकेला अंधेरे में रहने से डरता है, इसलिए हमेशा रोशनी में रहना चाहता है और अपने पास आदमी बैठे रहने की इच्छा प्रकट करता है। यह लक्षण बेलेडोना के विपरीत है। विकार में रोगी गीत गाता, हंसता, गाली देता और कभी कभी भक्ति भाव से प्रार्थना करता है और बिछौने से भागने की चेष्टा करता है। रोगी तकिए से सिर उठाकर मानो कुछ देखता है और फिर तुरंत तकिए पर सिर रख लेता है। कभी कभी शरीर में बहुत अधिक पसीना होता है, पर इससे बीमारी में कोई फर्क नहीं आता। विकार में किसी दवा से फायदा न होने पर ड्यूबियसिया की परीक्षा करें। लेकेसिस। इसमें भी हायोसियामस के समान नीचे का जबड़ा अटक जाता है और पेशियां फड़कती रहती हैं। लेकेसिस में कमजोरी, कंपन और सुस्ती बहुत अधिक रहती है और नींद आते ही प्रलाप आदि के लक्षण बहुत बढ़ जाते हैं। ओपियम। इसमें बेहोशी और बेसुध का लक्षण अधिक रहता है, यहाँ तक कि और किसी दवा में इतना बेसुधम का भाव नहीं पाया जाता। रोगी आधी आंखें बंद करके शिवजी की तरह पड़ा रहता है। चेहरे या आंख पर मक्खी बैठने पर भी पलक नहीं हिलाता, जैसे आंख पर पर्दा पड़ गया हो। श्वास प्रश्वास के साथ नाक बोलती है, जैसे सो रहा हो। हायोसियामस में भी नाक बोलने और बेहोशी का लक्षण है, किंतु ओपियम की तुलना में न कुछ के समान है। अन्यान्य लक्षणों के लिए बेलेडोना अध्याय देखिए। विकार अवस्था में कभी कभी लगातार बकवास करना, आंखें खुली रहना, आंख नाक खोंटना। टाइफॉइड ज्वर में प्रायः ऐसा देखने में आता है कि मस्तिष्क की उत्तेजना की वजह से बिस्तरा नोचता और नाक, मुंह, आंख, ओठ वगैरह सभी कुछ खोटा करता है, यहाँ तक कि खोंट खोंट कर खून निकाल डालता है। एरम ट्राइफाइलम में रोगी नाक खोंटता है, नाक से खून निकलता है, नाक में घाव हो जाता है। कोनियम में रोगी नाक और हाथ की अंगुली खोंटता है, खोंट खोंट कर खून निकाल लेता है, घाव हो जाता है। सिना में नाक खुजलाता है, दांत कड़कड़ाता है तथा नाक, ओठ और हाथ की अंगुली खोंटता है। हायोसियामस में विकार में आकर बिछौने, कपड़े या बदन पर जो कुछ रहता है सब नोचा करता है, शून्य में हाथ फैलाकर कुछ पकड़ना चाहता है। नैफ्थलाइन में लगातार नाक खोंटता है। नैफ्थलाइन अध्याय में कृमि प्रकरण देखिए। खसरा या चेचक के साथ विकार, उद्भेद या दाने बैठ जाने से अथवा अच्छी तरह उद्भेद न निकल पाने के कारण विकार पैदा हो जाए और उसमें हायोसियामस के चरित्रगत लक्षण बिछौने नोचना, बेहोशी, एकाएक चिल्ला उठना, पेशियों का स्पंदन, अनजान में पाखाना, पेशाब हो जाना इत्यादि रहे तो हायोसियामस लाभदायक है। हायोसियामस में रोगी इस तरह ओंठ और मुंह हिलाता है जैसे कुछ खा या चबा रहा हो। गलनली की बीमारी। गलनली के संकोचन की वजह से कंस्ट्रिक्शन ऑफ द थ्रोट, कोई चीज खासकर तरल वस्तु निगल न सकना, बेल, प्लम्बम और स्टमो। निगलने की चेष्टा करते ही अकड़न पैदा हो जाना। पेट की बीमारी। नाभि के पास श्वास लेने के समय धक्का लगने जैसा दर्द, उदर पेशी में चोट लगने जैसा दर्द, ब्रायो, पेट फूलना या अफरा और पेट में ऐसा दर्द कि स्पर्श तक सहन न हो, बेलाडोना, तलपेट में कटने फटने जैसा दर्द इत्यादि पीड़ाओं में हायोसियामस का प्रयोग होता है। खांसी। सोने से खांसी बढ़ जाना और उठ के बैठने से घट जाना। सूखी खांसी, कुछ भी बलगम न निकलना, अलिझवा, कोवा, बढ़कर कभी कभी बहुत ज्यादा सूखी खांसी, खांसी रात में बढ़ना, सोने पर और भी ज्यादा बढ़ना और उठ के बैठने पर कुछ कम पड़ जाना। ऐसा होने पर हायोसियामस से विशेष लाभ होता है। र्यूमेक्स। इसकी खांसी भी उक्त प्रकार की सूखी होती है, किंतु इसमें गले के भीतर सुरसुरी होकर खांसी आती है और दिन रात समान रूप से खांसी आया करती है।
यक्ष्मा की खांसी और हुपिंग खांसी, कुकुर खांसी की अंतिम अवस्था में बहुधा ऐसी ही खांसी हो जाया करती है। मेंथा पिपेरिटा, इसमें भी उक्त प्रकार से गले में सुरसुरी होकर खांसी आती है, किंतु यह कुछ मृदु प्रकार की होती है। फ्रांस के डॉक्टर डिमुरेस का कहना है, जैसे चोट में आर्निका है और प्रदाह में एकोनाइट, उसी तरह सूखी खांसी में मेंथा पिपेरिटा को समझना चाहिए। इसके सेवन से क्षयरोग की खांसी भी घट जाती है। ड्रोसेरा की खांसी तकिए पर सिर रखते ही बढ़ती है और रात में कुछ खाने पीने, बोलने और गाने से भी बढ़ जाती है। सोने पर खांसी कम हो तो मैग्नेशिया म्यूर उपयोगी है। खांसी के विस्तृत विवरण के लिए एरालिया अध्याय देखिए। हायोसियामस में एक तरह की खामी आती है जो खाने पीने, बोलने और गाने से बढ़ती है। निमोनिया में प्रलाप और मोह के साथ सूखी खांसी और छाती में घड़घड़ आवाज है। हिचकी विकार में रोगी का बेहोश हो जाना और उसके साथ ही हिचकी आना। हिचकी में पैर से माथे तक कांप या हिल उठना। पेट में कोई नश्तर लगने के बाद हिचकी आने लगना। इन लक्षणों में हायोसियामस फायदा करती है। नक्स वोमिका अध्याय देखिए। अनिद्रा, बच्चों को नींद न आना, जरा नींद आते ही सिहर उठना, हाथ पैर में कपकपी आना और रो उठना या डरकर जाग जाना। नर्वस, स्नायविक, व्यक्तियों को नींद न आना, सारी रात छटपटाया करना, श्वास प्रश्वास में तकलीफ, सोते सोते एकाएक उछल पड़ना। जहां नींद न आने के किसी वास्तविक कारण का पता नहीं लगता, वहां हायोसियामस फायदा करती है। कैलकेरिया कार्ब देखिए। सब्सक्राइब प्लीज।